Good evening, students. Good evening, sir. Now I am going to start electricity. And Sir, what electricity? No syllabus electricity. Bhaltu electricity. So here, electric current. The flow of charges is called electric current. Charges क्या होता है? Charges means the flow of electrons. Here we consider electron as charge. So flow of charge is called electricity. तो यहाँ देखो होता क्या है, एक एटम अगर हम कंसीडर करें, एक एटम तो को दिखती नहीं, एकदम इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम्स का जो एकदम सेंट्रल पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस, इसको तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? आप देखो न्यूक्लियस में कुछ बॉडीज रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देयर आर लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। हम पहले ही बताए थे ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस के बाहर की जो पाथ है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो अब इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए प्रोटॉन थोड़ी रिस्पांसिबल होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन को तो न्यूक्लियस बांध के रखता है न्यूक्लियर फोर्स से। तो बाहर में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स में कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लास्ट वाले सेल में रहते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से थर्ड एटम से फोर्थ एटम, ऐसे करके पूरे मेटल में ट्रांसफर होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, दिस इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ द चार्ज और electricity. But if I define the electricity, it is not the total flow of charge. Electricity जो हम लोग बोलेंगे, electricity is the flow of charge. पर electric current define करेंगे, it is not the flow of charge, it is not total. It is the rate of flow of charge. यानी कि जब चार्ज यूनिट टाइम में जितना फ्लो होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्ज अगर 1 सेकंड में भी फ्लो हो जितना, या 1 आवर में फ्लो हो, यानी यूनिट टाइम में होना चाहिए जितना चार्ज फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पीयर होता है। क्लियर? क्योंकि हर सब्सटेंस को तो मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए ना। इवन वेट को भी मेजर करने के लिए किलोग्राम चाहिए, यूनिट चाहिए। टाइम को मेजर करने के लिए भी 8 मिनट सेकंड चाहिए, सबके लिए यूनिट चाहिए। तो टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी वी शुड हैव सम यूनिट, तो यूनिट इज एम्पीयर। समझ में आ गया? सो इफ आई से what is electric current? So electric current is The rate of flow of electrons या charge. electric current Rate of flow of electrons equal to rate of flow of ठीक है, यानी कि फ्लो rate of flow of charge, flow of charge the rate of flow of charge ना क्या लिख रहे हैं? divided by time to चार्ज फ्लो करता है बच्चे तो पता है। I is equal to Q by अगर V. डिफाइन करने जाए, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करने जाए तो इलेक्ट्रिक करंट को I बोलते हैं। करेक्ट, I से इंडिकेट करता है, I से इंडिकेट I is equal to Q by T. यस, फुल टोटल फ्लो ऑफ चार्ज मतलब यहाँ पर टोटल Q हो गया और टाइम टेकन को T ले सकते हो, Q by T। दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डिफाइन करेंगे, इट इज द रेट ऑफ Flow of current electron फ्लो electrons या charge रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मेरी इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल इसके लिए, चार्ज नहीं इलेक्ट्रॉन का फ्लो बात किया जाता है। तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पीयर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये हो गया क्या, एम्पीयर। ये हो गया एम्पीयर। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हिच इज कॉल्ड एम्पीयर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बात समझ आ रहा है? अब मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट को हमने बता दिया, समझ में आ गया हम लोगों को। बट इसको मेजर जो करेंगे तो कोई तो डिवाइस होना चाहिए, कोई तो मशीन होना चाहिए जिससे करंट मेजर करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर और एमीटर। सॉरी गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर और एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जब कहीं सर्किट पे करंट फ्लो कर रहा होता तो उसको डिटेक्ट करेगा, हां यहां करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द चार्ज इन अ सर्किट। ठीक है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? So we have to write this. Yes, ठीक है। गैल्वेनोमीटर So it is a device used
to detect flow of current. It is flow of current in electric circuit. Flow of current in electric circuit. So it is a device used to detect the flow of current in electric circuit. यानी कि electric circuit में अगर कहीं current flow कर रहा हो तो उसको जानने के लिए जो device use करते हैं that is called galvanometer. Ammeter. Ammeter क्या होता है? Ammeter. Ammeter क्या होता है? It is a device. ये device होता है जो बताता है कि कितना current flow कर रहा है. ये तो डिटेक्ट कर दिया current. How much current flow? How I will know with the help of this device. कितना current flow रहा कैसे पता चलेगा with the help of this device which is called ammeter. The ammeter tells you how much current flows. So the quantity of the current flow is detected by this device. Current flow Is detected by electrical circuit is detected by कौन सा लाइन यहाँ उसके नीचे गैल्वेनोमीटर so quantity of current flow in an electric circuit is detected by a device detected नहीं ठीक है but it is known by device known by a device called ammeter. This device को क्या बोलते हैं? Ammeter. Ammeter tells you how much electric current. हाँ सर. That is called ammeter. But ammeter tells you how much current flows in electric circuit. It tells you how much current flows in electric circuit. ठीक है? Now there are some terms which are called conductors and insulators. ठीक है? There are some terms which are called conductors and insulators. तो नीचे हो जाए गैल्वेनोमीटर और सब मिटा दीजिए Now देखो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर allows electric current to flow through them like iron, silver, this type of substances are conductor. वो क्या होता है जब कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से टच करते हैं करंट से फ्लो कर जाता है. कंडक्टर is a substance which allows electric current to flow. उससे चार्ज आसानी से पास हो जाती है because उनके सरफेस में ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स Yes sir. ठीक है कंडक्टर सॉलिड में होता है खाली फ्री इलेक्ट्रॉन. कंडक्शन ही हो सकता है बस. हां इससे मतलब कि सिर्फ सॉलिड में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और उससे सिर्फ कंडक्शन हो सकता है. कंडक्टर्स तो हीट कंडक्शन के थ्रू पास करता है सर. हां हीट कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी आपका कंडक्शन. इलेक्ट्रिसिटी जो होता है कंडक्शन दोनों से जब एक सब्सटेंस के दूसरे सब्सटेंस से टच कराते हैं तो चार्ज फ्लो करता है. हां तो कंडक्शन ही ना कंडक्शन ही होता है पर वो कंडक्टर्स में फ्लो करता है. ठीक है वो कंडक्टर ठीक है. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो कंडक्टर्स आर the substance conductors are the substance through which electric current can pass. Talking very much electric current and you talkative and so conductors are the substance through which electric current can flow. ठीक है? Example हो गया iron,
सिल्वर, एल्यूमिनियम, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिसे आप कॉल्ड कंडक्टर, जिससे इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास कर जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हम लोग इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर हो गया, समझ में आ गया। दूसरा हो जाएगा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर तो बहुत खराब इंसुलेटर इंसुलेटर आर द सब्सटेंस, जिसको बोला अरे तो किसको बोला? insulator the substance through which electric current सर साइड सर साइड cannot pass ठीक है। एग्जांपल करने के Stop video. You give me please. I want their cross उनका क्रॉस कर सुना के क्रॉस कर देंगे। सांस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास, उसे इलेक्ट्रिक करंट पास कर ही नहीं सकती। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, प्लास्टिक, वुड, प्लास्टिक, वुड, पेपर, रबर, पेपर एकदम पेपर एक्सेट्रा। ये सब हो गया आपका इंसुलेटर। कई सारे इंसुलेटर है। पेपर, हाँ पेपर मत करो, पेपर होता है ठीक है। हाँ पेपर छोड़ दो, पेपर होता है, पेपर भीगा हुआ रहेगा तो फिर भी हाँ हो जाएगा। ऑब्जर्व कर लेता ना पॉइंट। लेकिन अभी इसको नहीं लिखते हैं, अभी एक्सेट्रा ये सारे सब्सटेंसेस को लिख लो। ठीक है, अभी सुनो मेरी बात को। जितना इंपॉर्टेंट कंडक्टर है उतना ही इंपॉर्टेंट इंसुलेटर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का इंपॉर्टेंट है ना। जैसे अगर सारे सब्सटेंसेस कंडक्टर होने लगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक खाते रह जाएंगे। बट कुछ सब्सटेंसेस इंसुलेटर भी होते हैं जिससे हम लोग बचे हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे रबर, हाँ रबर वगैरह। अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक हाँ बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक का काम करो तो रबर का ट्रांसफर, इसीलिए जैसे इलेक्ट्रिक करंट बॉडी में फ्लो भी कर जाएगा तो अर्थ में नहीं पास होगा। सो उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर अर्थ में जहां पास हो गया बॉडी से उधर करंट लग जाएगा। ठीक है, तो वी शुड वेयर इट। इसको हम लोगों को पांच में रखना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट कॉल्ड, अब इसके बाद देखो एक चीज देखो, हमने तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का बात बोल दिया, लेकिन ये सोचा ही नहीं कि आखिर चार्ज जो फ्लो होता है उसको करवाता कौन है फ्लो। ये तो सोचना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो नहीं कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए पुश चाहिए, धक्का चाहिए, एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए, एक पुश चाहिए। जब तक उस इलेक्ट्रॉन को एक पुश या एक धक्का नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन विल नॉट फ्लो। जब तक उसमें एनर्जी नहीं ट्रांसफर होगा। अब वो पुश, वो धक्का, वो एनर्जी, वो धक्का कौन देगा? वो उस पुश को देने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिक सेल बैटरी। जब तक उससे कनेक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो। ठीक है, समझ गए? यानी तो डायरेक्ट ये देख लो, ये आउटलेट यहां से, ठीक है, या नहीं तो बैटरी। तो that is source of electric current. So we know there are various source of electric currents. ठीक है, ऊपर हो गया, ऊपर हो गया। एममीटर। एक सेकंड खाली रुक जाइए तो सर। क्लियर? अरे जल्दी करना। So this is conductor, these are insulators. ठीक है, तो सबका अपना एक इम्पोर्टेंस है, all have some importance. क्लास ठीक खत्म है, कर दीजिए, हो गया Clear? टाइम हो गया क्लास। समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला? ठीक है। So these are the things. अब आगे थोड़ा सा ऊपर का हो गया तो होगा। तो हमने बोला इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को एटम में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सेल देती है, जो पुश चाहिए वो सेल प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करती है?
उसमें क्या होता है ना, उसमें ना इलेक्ट्रॉन एक जगह, एक देखो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल लिखा हुआ देखते हो, तो दो टर्मिनल का मतलब क्या हुआ, दो टर्मिनल का मतलब है एक में इलेक्ट्रॉन काफी क्राउडेड करके रखा जाता है, एक में बिल्कुल रखा ही नहीं जाता। इसका मतलब एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गया, एक में लो हो गया, बस अब वायर से जोड़ दिया तो हाई रीजन से लो रीजन में फ्लो करना शुरू हो गया। समझ में आ गया? अगर यहाँ आप बहुत सारे बच्चे हो क्राउडेड, ठीक है, बहुत भीड़ है बच्चे का इस रूम में, अब बाहर खाली है, अगर रूम फुल नहीं तो आपसे उनको धक्का लगेगा और वो भी मूव कर जाएगा। तो दैट इज द थिंग्स, एक जगह पर एक एंड पर इलेक्ट्रॉन क्राउड करके रखी जाती है, समझ आ गया, और एक एंड पर बिल्कुल नहीं रखी जाती है, ठीक है। तो जहाँ ज्यादा रहता है दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल, और जहाँ बिल्कुल नहीं रहता दैट इज पॉजिटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब यही बात। अब जैसे वायर से हम वायर को जोड़ते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से आना, यहाँ से जोड़ना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ना पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट करंट का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन भी ठीक उल्टा है। समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव? हां, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट का होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, जस्ट ऑपोजिट। जबकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही फ्लो ऑफ करंट चार्ज बोला जाता है करंट, बट डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव। ये रीजन है ना, पहले जो इंसान थे पहले उन्होंने देखा कि कुछ तो फ्लो कर रहा है, भाई क्या फ्लो कर रहा है, एक झटका सा लग रहा था तो करंट फ्लो कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ले लिया पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों? सब लोग जानते थे अगर कुछ भी गिरता है तो हायर रीजन टू लोअर रीजन ही गिरता है, ऊपर से नीचे ही गिरता है। अगर वैल्यू को छोड़ो तो ऊपर से नीचे ही गिरेगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो पॉजिटिव को उन्होंने हाई पोटेंशियल ले लिया, नेगेटिव को लोअर रीजन ले लिया, तो मान लिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही ये फ्लो करता होगा चार्ज पार्टिकल। बट बाद में डिस्कवरी हुआ तो पता चला ये क्या हो गया, ये तो करंट फ्लो कर रहा है आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव, व्हिच इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, which was the actual direction of current, but as it was already assumed that the current flows from positive to negative, वही रह गया। क्योंकि बाद में वो चेंज किया जाता तो काफी कुछ चेंजेस करना पड़ता, क्लियर? दैट इज व्हाई वो रह गया तो वो रह गया, वो कन्वेंशनल डायरेक्शन वही रह गया, वो रह गया सुरा गया एक बार ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज पॉसिबल ओनली अंडर द एक्शन ऑफ सर्टेन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बात बोलूं तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन inside wire is only सर आप एकदम हायर रीजन टू लोअर रीजन का है जा रहे हैं possible correlation. I will maintain it. सर लगता है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते पढ़ते थोड़ा ज्यादा ही मगन हो गए हैं। Some force causes हो गया सर, क्लास खत्म हो गया, कुछ नहीं हो गया। electron to move, रेजिस्टेंस से डॉट या ठीक है। तो ये कुछ फोर्सेस होते हैं इलेक्ट्रॉन को मूव कर पाते हैं, ठीक है। सो this forces arises due to difference in the density of charge at two ends, ठीक है। हो गया this force is electric potential, okay students, thank you so much, we'll continue after this. Thank you, sir. थैंक यू सर।